मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कलवा स्थित खारे गांव पे और आप देख सकते हैं कि मैं जहां पे खड़ा हूं मेरे सामने ये टोरेंट का कार्यालय है और आज इसी कार्यालय पे शिवसेना पार्टी की टीम आई थी जो यहाँ के पूर्व नगर सेवक है बालाजी काकड़े साहब, उनके नेतृत्व में। और इन लोगों ने टोरेंट के जो कर्मचारी है जिस तरीके से शहर के अंदर अपनी मनमानी करते हैं, दादागिरी करते हैं, उसके खिलाफ ये लोग यहाँ पे आए थे शिकायत दर्ज कराने के लिए। और इन लोगों ने जो यहाँ के जो टोरेंट के अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की और उनसे काफ़ी चर्चा विमर्श की और उसके बाद उन्होंने जो उनका जो मतलब शिकायती पत्र था वो टोरेंट के अधिकारी को दिया गया। क्या था उस शिकायती पत्र में और बालाजी काकड़े साहब ने क्या मांग की टोरेंट के अधिकारी से, आइए हम आपको दिखाते हैं अपनी इस खबर में। मैं एक्स कॉर्पोरेटर बात हो रही है। मैं कलवा मुमरा विधानसभा का संपर्क प्रमुख शिवसेना। तो अभी कल बहुत सारे लोग आपके कोई सालून के नाम का लड़का था वो एरिया में आके बिना पूछताछ किए हुए कोई परमिशन नहीं लिया, सबके घर में घुस रहा है और यानी कि अपनी संस्कृति कुछ है कि नहीं, जो जूते के साथ में किचन रूम में बेडरूम में सब जगह घूम रहा है। और दूसरी बात, ना किसी को पूछा तुम्हारा घर में कोई इंसान है क्या, कोई पुरुष जेंट्स है क्या, नहीं कुछ नहीं पूछा। अभी ये जो ये लड़का है इसके अभी दो महीना हो गया शादी हो गई और अकेले रहती है घर पे, इसके साथ तो कोई नहीं है, ये भी घर पे नहीं था, घुसा डायरेक्ट उसको बाजू करके सब किचन में फ़ोटो निकाल रहा है और पूरे जूते के साथ में घुस रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं। ठीक है, कोई गलत करता है, तुम्हारा चोरी का मीटर लाइट वापरता है उसको आप चेतावनी दे दो कि बाबा आप प्लीज सर मीटर ले लो, मीटर से आपको, लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो ये नहीं चलेगा साहब, ठीक बहुत गलत है। और डायरेक्ट जाके धमकाना तुम्हारे लाइट, क्योंकि अभी गरीब लोग हैं बहुत सारे, आपको तो पता है, लेकिन लोग क्या डर जाते हैं। अभी कल रात को मेरे पास कम से कम 100-150 लोग आ गए और बोले साहब ऐसा हो रहा है, ये लोग डरा रहे, क्या करेंगे। हम लोग बोला टेंशन मत लो, कल जाके हम पांडे साहब को मिलेंगे। एक अगर मैं बात बोलूँ, अगर वहाँ पे मीटर नहीं है तो हम एक कैंप लगा देते हैं। कैंप लगाओ, सही, हम कैंप लगा देते हैं कि जहाँ पे जिसका मीटर नहीं है उसको यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है। अरे मैं इस पर बता रहा हूँ, गुलाब पार्क में धड़ल्ले से चल रहा है, ठीक है, क्या टोरंटो हफ्ता लेती है मार्केट वालों से? नहीं, बताइए आप धड़ल्ले से चल रहा है, वहाँ पर मीटर नहीं है सर। एक का पहले बात तो करो, अभी मीटर नहीं है सर। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि हर जगह पे जो सही है जो गलत है वो गलत है, फिर वो कलवा में चलता हो या मुमरा में चलता हो या थाने में चलता हो, लेकिन गलत है। लेकिन उसमें ऐसा है कि अगर जब हम चालू करते हैं, जब हम कुछ नया काम शुरू करते हैं तो कहीं से शुरुआत होगी। ऐसा तो नहीं कि मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने स्टार्ट किया, अब वो समझ गया। ऐसा कहने का मतलब नहीं है कि मैंने उसको छोड़ दिया, मेरा वो कहना है। दूसरा मेरा कि आप जो है ना, इसी पर बोल रहे हैं ना, आपको वही बोल रहा हूँ कि ये सब में कौन क्या है करके मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपके एरिया में है, हम सामने से आते हैं, नया कैंप के लिए लगाते हैं, जहाँ पे लोगों को नया कनेक्शन लेना है वो आ जाए, बराबर। पुराना कोई इशू है वही बात कर लो, वहीं पे सॉल्यूशन लाते हैं, बराबर। और हम भी चाहते हैं कि सब कोई हमको भी एक्शन ऐसा इंटरेस्ट नहीं, कोई परेशान हो, हम चाहते हैं कि कस्टमर सब साथ में आए। अभी आपका जो कर्मचारी सालून के है जो बिना परमिशन उसको बुलाइए, घुस गया, उसको आप बुलवा लीजिए। उसको बुला। उसमें कैसा है, मैं बताऊँ आपको कि आपने जो हमको बताया कंप्लेंट, हम उससे बात करेंगे, फिर हम साहब से बात कर लेंगे कि क्या है क्या नहीं करके। बिकॉज जो एक एक्शन होता है वो छोटा आदमी है बेचारा, ठीक है, और अभी तो वो शादी के छुट्टी पे गया है, किसी के घर में शादी के लिए मैं आपको दूसरा चीज बोलूँ, मैं अगर आपको बुरा लगेगा मैं बोलूंगा, वो जो है वो जिसके घर में पावर चोरी चल रही होगी वहीं वो अंदर गया होगा। गलत है तो क्या सर जूते पहन के घर के अंदर घुसने का, जूते पहन के घर के अंदर घुसने का? आप इनसे बात करो। हाँ, मीडिया से लिए आपके लोग दहशत फैला रहे हैं। हाँ, एक मिनट, मीडिया से बात करने के लिए हमारे अलग ऐसा ही है, जो मीडिया से बात करेगा वो बात करेगा मीडिया को। साहब आपने बोला, अभी सर आपने बहुत गलत बात की। सुनिए ना, बिजली चोरी के शक के हिसाब से आपका कर्मचारी घर में घुसा, सुनिए ना, सर मेरी बात पर एक चोरी का FIR हुआ है, आपको पता है ना, आनंद कोलीवाड़ा में एक बोरी यूसुफ नाम है जिसने FIR किया है, कोर्ट में गया है कि जो मीटर है आपका फॉल्टी मीटर है वहाँ पे,
आप जो है चल के वहाँ पे देख लीजिए। एक मिनट सर, एक मिनट, अभी आप देखो ये बहस जो है ना वो चलती तो रही। अंदर बैठ के कर लेंगे। अरे सर, अगर आपको ऐसा लगता है चलो अंदर बैठ के। काकड़े साहब, आज आप अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ कलवा खारेगांव के पे जो टोरेंट का कार्यालय है वहाँ पर आए थे, क्या मकसद था यहाँ आने का आपका? यहाँ पे आज एक निवेदन देने आए थे हम लोग, टोरेंट कंपनी के मार्फत ये पूरे कलवा मुमरा में बीज दी जा रही है, पावर दी जा रही है। और इसी के पावर के साथ जब यहाँ पे लगभग 60% गरीब लोग रहते हैं और उनको ये टोरेंट का बिल नहीं भर पा रहे, हवा का सवा बिल यहाँ पे दे रहे लोग। जैसे होता है अभी यूनिवर्सिटी से 4 पॉइंट ज़्यादा इनका बिल है और इनके कर्मचारी इतनी दादागिरी कर रहे हैं कि किसी के भी घर पे जाके ना जूता निकालते ना चप्पल निकालते। घर पे कोई भी समझो एक इंसान तो काम पे चला जाता है, लेडीज़ घर पे रहती है और जूते के साथ में अंदर चले जाते हैं, धमकाते, बोलते वायर निकाल दूंगा, तोड़ डालूंगा, आपको ऐसा वापरने का अधिकार नहीं। ठीक है, आपका वसूली है, आप ठीक से मीटर लगवाओ और आपका वसूली करो, ये चलेगा। लेकिन अगर दादागिरी करोगे तो ये हम लोग नहीं चलने देंगे। और अगर इसके बाद भी अगर सुधरी टोरेंट तो ठीक है, नहीं तो शिवसेना टाइल से हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे। और ये जो आपने मेमोरेंडम दिया टोरेंट के अधिकारी को, तो उसमें आप लोगों ने क्या मांग की है? वही मांग की है कि लोगों को तकलीफ मत दो, लोगों को सताओ मत। आपका जो रीतसर जो गवर्नमेंट के रूल से आपको जितना वसूल करने को बोला है, हर यूनिट के पीछे कितना पैसा लगाया, वो यूनिट बराबर गिरता है क्या, आपके वो लोग लाइट बराबर वापरते क्या, उतना ही बिल आना चाहिए। इसके बाद में दूसरी बात तो आपके लोगों ने दादागिरी करना नहीं चाहिए। आपके लोगों को अगर किसी की लाइट काटना है तो परमिशन लेके घर में घुसना चाहिए। ये सब उस निवेदन में लिखा हुआ है। शादाब भाई, क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से टोरेंट की कर्मचारियों की दादागिरी और मनमानी सामने आ रही है, जिसे लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश है, क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? देखिए, यही टोरंटो की दादागिरी की वजह से और हमारे माननीय माजी पूर्व नगर सेवक बालाजी काकड़े साहब के नेतृत्व में आज हम लोग एक टोरंटो ऑफिस में मेमोरेंडम दिए हैं और इनकी दादागिरी अब नहीं चलेगी। जो बिना परमिशन के कोई नवेली दुल्हन घर में है या कोई बेवा है, कोई औरत है किस हालत में है और ये धड़ल्ले से अंदर जो घुस जा रहे हैं, उस पर शिवसेना बहुत ज़बरदस्त ढंग से आवाज़ उठाई है। और रही बात पीढ़ी के कनेक्शन की, पीढ़ी के कनेक्शन का जो है हमारे बालाजी काकड़े साहब के नेतृत्व में ये आवाज़ मेमोरेंडम दे दिया गया है और इनको चेतावनी दे दी गई है कि ये अपनी दादागिरी बंद करे, नहीं तो शिवसेना स्टाइल में हम उतरेंगे और तुरंत को बहुत महंगा पड़ेगा। आरिफ भाई, आप भी यहाँ पे मौजूद है। जिस तरीके से मतलब टोरेंट को लेके शहर के अंदर राजनीतिक माहौल गरमाते जा रहा है दिन ब दिन, कई पार्टियों ने टोरेंट के खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन किया है, आप लोग भी आज यहाँ पे आए हैं टोरेंट कार्यालय पे, तो क्या कहना चाहोगे जो टोरेंट की मनमानी है, जो दादागिरी है, उसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, इसके पहले भी हमने टोरेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और आज जो है जिस तरह से टोरेंट का एक कर्मचारी सालुंके बताया जा रहा है, नाम उसका सालुंके, वो जिस हिसाब से जो है रेती बंदर में किसी एक घर में जाकर वहाँ पर एक औरत थी, उसने बदहुरमती की है, जूता चप्पल निकाले बगैर परमिशन को घर में घुसा है, धांधली किया है, उसके खिलाफ जो है हम लोग पूर्व नगर सेवक परिवहन समिति सदस्य बालाजी काकड़े साहब के मार्गदर्शन में एक मेमोरेंडम देने जो है टोरेंट विभाग के मुख्य अधिकारी को यहाँ पर आए थे कलवा में, और हमने उस मेमोरेंडम के माध्यम से टोरेंट विभाग के मुख्य अधिकारियों को जो शीर्ष अधिकारी हैं उनको ये अवगत कराया है कि जिस तरह से पिछले कई महीनों से टोरेंट कर्मचारियों द्वारा अधिकारियों द्वारा जो दादागिरी चल रही है, जो अत्याचार दुराचार चल रहा है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से आए दिन लगातार जो है मामले आ रहे हैं टोरेंट ऑफिसरों द्वारा, टोरेंट कर्मचारियों द्वारा जो धांधली चल रही है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर इसी तरह से इनका अत्याचार दुराचार चलता रहा तो बहुत जल्द हम इनको कोर्ट में घसीटेंगे।
और ये जो मतलब जो बिल ज़्यादा आ रहे हैं आरिफ भाई, और जो पीडी का जो मामला है वो भी काफ़ी इस समय शहर में गरमाया हुआ है। ये परमानेंट डिस्कनेक्शन का जो मामला है वो बिल इनको वसूलने का कोई अधिकार नहीं है। वो एमएसईबी की दुकानदारी थी। एक दुकानदार से जैसे हमने कोई सामान लिया, वो दुकान बंद हो गई, दूसरा दुकानदार उसमें आया, तो अब वही दुकानदार पुराना दुकानदारी हमसे बिल वसूल सकता है। इनकी औकात नहीं है। अब ये तो चलो गरीब हैं, मुमरा में ज़्यादातर लोग मतलब वैसे हैं कि जिससे ये धांधली करने में और मतलब दबंगई करने में सक्सेस हो जा रहे हैं, लेकिन इनको दबंगई करने नहीं दिया जाएगा। शिवसेना पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी है। हमारे बाला साहब काकड़े साहब से बात हो गई है, बालाजी काकड़े साहब से। उन्होंने हमसे कहा बहुत जल्द हम जो है किसी खासदार साहब से या पालक मंत्री साहब से मीटिंग करके जो है बहुत जल्द कोर्ट में जाएंगे, और ये जो अत्याचार चल रहा है इस पर लगाम अगर नहीं कसा गया तो बहुत जल्द जो है शिवसेना उग्र आंदोलन। काकड़े साहब, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि राज्य के अंदर मतलब आघाड़ी की सरकार है जिसमें शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस शामिल है। कांग्रेस के जो मतलब ऊर्जा मंत्री है वो कांग्रेस से आते हैं, और राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो आपकी पार्टी से। तो अभी तक जितने भी धरना प्रदर्शन आंदोलन, चाहे वो एमआईएम की तरफ से हो या आप पार्टी की तरफ से हो या दूसरी अन्य पार्टियों की तरफ से, तो क्या लगता है कि इससे कुछ असर पड़ेगा टोरेंट के ऊपर? क्योंकि 20 साल का एग्रीमेंट है टोरेंट के साथ। आपको लगता है कि 20 साल से पहले टोरेंट यहाँ से जाएगी? देखिए, शिवसेना और कांग्रेस, राष्ट्रवादी ये महाविकास आघाड़ी की सरकार है, लेकिन शिवसेना कायदे से और कानून से चलेगी। जिसको टोरेंट को बोलो या और बहुत सारी कंपनियां हैं, उनको कायदे से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जैसे टोरेंट को भी दिया है। टोरेंट कायदे से चलेगी तो कुछ भी पब्लिक उनको तकलीफ नहीं देगी या सरकार देगी, और कायदे से नहीं चलेगी शिवसेना उनको बिल्कुल चलने नहीं देगी।